आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, बहुत छात्र बोल रहे थे कि सर मुझे इंग्लिश में टाइपिंग करना नहीं आता है, हमारी टाइपिंग को मजबूत करा दीजिए। तो याद रखना, अगर आपको टाइपिंग करना नहीं आ रहा है और आप इंग्लिश में कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहे हो, चाहे इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना हो, चाहे मैसेज से व्हाट्सएप पे आपको बातें कहनी हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 100% गारंटी के साथ यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने मेरी इस क्लास को कर ली तो आपको इंग्लिश में नाम लिखना, मैसेज टाइप करना, आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना बहुत आसानी से आ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आपको सारे तरीके मालूम हो जाए कि कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाई जाती है तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो आज हम आपको तरीका ही सिखाएंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ देखो, हमने आपको सिखाने के लिए एक कहानी ली है और इस कहानी को हम इंग्लिश में बदलने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखो, लिखा है कि एक प्यासा कौवा तेज धूप में पानी की तलाश में भटक रहा था। अब यहाँ तक आप पहले इंग्लिश में टाइप करो, ठीक है? चलिए, ये देखो लिखा है आपका एक, तो यह जो ए होता है इसे बनाया जाता है ई से, और का बनता है आपका के से, तो ई और के से हो गया आपका एक। प्यासा, ये देखो आधा पा है, कोई भी शब्द आधा हो उसको कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनना। जो शब्द आपका आधा है पहले उसकी इंग्लिश आप लिख लो आराम से, यानी कि इस पा को मुझे पी से यहाँ बना लेना है। अब क्या करेंगे, अब यह आधा शब्द जिसके साथ लगा है या फिर इस आधे शब्द के बगल में जो है पहले उसकी, मतलब इसकी इंग्लिश के बगल में उसकी इंग्लिश लिखो, यानी कि पी के बगल में तुरंत आप या की इंग्लिश वाई से लिखोगे। और इस पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से बनता है, ए छोटा सा यस से, और यह आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे प्यासा हो गया, ठीक। कौवा, तो देखो का पे है औ की मात्रा, तो पहले मैं के से यहाँ का करूँगा, औ की मात्रा ए और यू से बनती है, तो ए आपका हो गया कौ। ए आपका वा पे आ का मात्रा है तो आपका वा बनेगा डब्लू से, और आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे कौवा हो गया। आगे तेज, तो टी से आपका ता, ए की मात्रा ई से ते हो गया, और जा आपका जे से तेज। धूप, देखो धा बनता है आपका डी और एच से, ये बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो याद रखना चाहे छोटा ऊ का मात्रा आए चाहे बड़ा ऊ का आए, आप ज़्यादा करके यू से लगाओगे। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर बड़ा ऊ का मात्रा तो हमने याद किया है कि डबल ओ से बनता है, देखो डबल ओ का यूज बहुत कम होता है, ज़्यादा करके हम यू का यूज करते हैं, तो आप भी यू का यूज करना, जहाँ डबल ओ लगेगा वहाँ आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू का यूज करेंगे और पा आपका पी से ए हो जाएगा धूप। आगे में, यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से बनती है, ए में हो गया। पानी, तो पी से पा करो, पा पे आ का मात्रा ए से लगाओ, ना आपका यन से, और ये जो बड़ी की मात्रा है ना इसे आई से दिखाना। अब देखो, यहाँ हमने बड़ा ऊ का मात्रा यू से दिखा दिया और आपने याद किया था डबल ओ से, यहाँ हमने बड़ी की मात्रा आई से दिखा दी और आपने याद किया है कि डबल ई से। देखो डबल ई का यूज बहुत कम होता है, जैसे डबल ओ का यूज बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा करके हम आई यूज करते हैं, और आई छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों लगाती है। तो आज से इसको भी आप रट लो, और यही तरीका तो आपको सीखना है यार। तो यहाँ देखो आपको पानी में आई का यूज करना है लास्ट में। अभी बड़ी की मात्रा का पे है तो के से आपका का, यहाँ भी आप आई का यूज करें। एक आपको तरीका भी बता देता हूँ, ये जो सबसे किनारे बड़ी की मात्रा आती है ना उसके लिए ज़्यादा करके आई ही यूज होता है, नोट करके दिमाग में रख लो, ठीक है? चलिए, तलाश, देखो टी से आपका ता पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए कर दो, यल से आपका ला पे आ का मात्रा यहाँ ए लगा लो, और बड़ा सा केवल यस एच से। अब आपके दिमाग में ए आएगा कि सर इस ता पे मात्रा नहीं था तो आपने ए क्यों लगा दिया। याद रखना, जब आप बोलते हो तलाश, तो जब ता बोलते हो तो देखो आ का उच्चारण होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ए लगाना है। मैं एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब भी आपको बिना मात्रा वाले शब्द शुरुआत में मिले या फिर बीच में मिले तो उनकी जब इंग्लिश लिखोगे तो बगल में ए लगाना है आपको, लेकिन अगर लास्ट में मिले बिना मात्रा वाला शब्द तो उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ देखो एस एच से आपका केवल बड़ा सा। में, यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। भटक, तो बी और एच से आपका भा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए करें, टी से आपका टा पे नहीं मात्रा तो यहाँ ए लगाएं,
और का आपका के से भटक। रहा तो आर से रा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा और आ का मात्रा ए से रहा। था तो टी और एच से आपका था, आ का मात्रा ए से था हो गया। इतना आपने टाइप कर दिया। आगे देखते हैं। उड़ते उड़ते उसे एक बगीचे में एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। अब देखो उड़ते उड़ते, अब ऊ जो होता है आपका यू से बनता है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, ये जो आपका उड़ते शब्द है ना, यह उड़ और ते से मिलके बना हुआ है। आप बोलते हो चिड़िया उड़ गई, देखो उड़ आप अलग से ही बोलते हो ना, तो यहाँ पे उड़ और ते दोनों मिलके बने हैं उड़ते। तो आपको यहाँ इनको अलग अलग कर देना है और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश बनानी है। जैसे आप जब उड़ लिखना तो ते पर ध्यान मत देना, केवल हमें उड़ लिखना है। तो ऊ हमने यू से कर दिया। अब ड़ा यहाँ पे हम केवल डी से करेंगे, आपका उड़ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ए नहीं लगाना है, क्योंकि जब उड़ अलग हो गया तो ड़ा जो होगा वह आपका लास्ट में आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। टी से ता और ई से ए की मात्रा उड़ते। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 बार है तो आप समझ लीजिएगा। उसे तो ऊ देखो यू से छोटा सा एस से और ए की मात्रा ई से उसे। एक बात और, ये जो यू है सॉरी ऊ है, इसे हमने यू से दिखाया, लेकिन इसके इंग्लिश के बगल में ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यह आपका स्वर है। स्वर की यानी कि स्वर की कोई भी हो इंग्लिश, उसके बगल में ए नहीं लगाना है, चाहे कोई भी स्वर हो। ठीक है, चलिए। एक बगीचे, तो ए आपका ई से। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसको आप बताते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ पे का आपका कैसे हो जाएगा, एक हो गया। बगीचे तो बी से आपका बा पे नहीं मात्रा है तो ए। गा आपका जी से ए बड़ी की मात्रा है ना, तो आई ही यूज करना। और चा आपका सी एच से और ए की मात्रा ई से बगीचे। में यम से माँ और ई से ए की मात्रा में। एक तो ई से आपका ए और का आपका के से एक। मिट्टी तो यम से माँ आई से छोटी ई की मात्रा मी। देखो इसमें आधा टा और पूरा टा है, तो पहले आधा टा लिखोगे टी से, फिर जाके तुरंत पूरा टा लिखोगे टी से। यानी कि अगर आप मिट्टी ऐसे लिख रहे हो तो देखो मी हो गया, इस तरीके से तो मिट्टी आप लिख सकते हो। तो ये आधा टा है तो आपने इसको लिखा, तुरंत इसके बगल वाले को लिख दिया, तभी तो आधा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आई लगा दो, ये आपका मिट्टी हो गया। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आई ही यूज करना। का तो के से का, आ का मात्रा ए से हो गया का। घड़ा तो जी और एच से आपका घा पे मात्रा नहीं ए, ड़ा आपका डी से और आ का मात्रा ए से घड़ा। दिखाई तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी। और खा आपका केच से बड़ा सॉरी आ का मात्रा, तो यहाँ पहले ए से लगा लो, फिर बड़ा वाला ई आई से। चाहे छोटा वाला ई हो चाहे बड़ा वाला ई, आई से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपका यहाँ पे दिया, तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी। फिर इसके बाद वाई से आपका या आ का मात्रा ए से दिया। घड़े तो जी और एच से आपका घा, मात्रा नहीं है ए, ड़ा आपका डी से और ई से ए की मात्रा घड़े। में यम से माँ ई से ए की मात्रा में। पानी तो पी से पा, आ का मात्रा ए से पा, यन से ना बड़ी की मात्रा आई से नी पानी। बहुत तो बी से बा, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और टी से ता बहुत। नीचे यन से ना बड़ी की मात्रा है ना, तो आई ही यूज करना। और चा सी एच से ए की मात्रा ई से नीचे। था तो टी एच से आपका था, ए से आ का मात्रा। जहाँ तो जे से आपका जा पे मात्रा नहीं है, ए लगाना। एच से आपका हा, देखो आ का भी मात्रा है और यहाँ पे चंद्रमा की बिंदी है, तो आ का मात्रा ए से लगाना, चंद्रमा की बिंदु को यन से, ए आपका हो गया जहाँ। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे लिखा है कौवे की चोंच नहीं पहुँच पा रही थी। कौवे तो के से का कर लेना, औ की मात्रा ए और यू से, और वह आपका डब्लू से, इस पे ए की मात्रा है तो यहाँ ई लगा देना। कौवे की तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा की। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है ना? देखो जहाँ समझ में ना आए, आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करिएगा आप लोग। यहाँ देखो लिखा हुआ है चोंच, देखो चा पे ओ की भी मात्रा है और यहाँ पे आपकी यहाँ पे एक बिंदी भी दी गई है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो ध्यान से। तो पहले चा लिख लेना सी एच से, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ से,
फिर इस बिंदी को दिखाना यन से। जब शब्द पे मात्रा भी हो और मात्रा के साथ साथ बिंदी भी उस पे लगी हो तो बिंदी यन से दिखाई जाती है। और च आपका CH से ए हो जाएगा आपका चोंच। नहीं, यन से ना, मात्रा नहीं ए। एच से आपका हा और लास्ट में बड़ी की मात्रा आई से। पहुँच, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए। एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु। ऊपर चंद्रमा की बिंदी है तो यन। और च आपका CH से पहुँच। पा, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा पा। रही थी, आर से रा, मात्रा नहीं है ए। एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई से ही। थी, तो टी और एच से आपका था, बड़ी की मात्रा आई से थी। आगे, हार मानने के बजाय, हार, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, रा आपका आर से हार। मानने, अब देखो यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा, यहाँ पे आपका माँ हो गया। अब देखो ये जो आपका मानने शब्द लिखा हुआ है ना, यह मान और ने से मिलके बना हुआ है। आप बोलते हो मानने, तो मान और ने। आप बोलते हो कि मान लीजिए वह संख्या यक्ष है, गणित में आप पढ़ते हो तो देखो मान अलग से पढ़ रहे हो ना, तो मान और ने से मिलके बना है। जब भी आपको 3 अक्षर का कोई भी नाम शब्द दे, शुरुआत पे मात्रा हो, लास्ट पे हो, बीच वाले में ना हो, तो ऐसे ही शुरुआत से 2 को अलग कर देना, इसको अलग कर देना। जैसे अभी हमने यहाँ पे उड़ते को अलग किया था और आपको बताया था कि इनको कैसे अलग अलग समझ के टाइप करना है, वैसे यहाँ भी टाइप करो। अब ना आपका लास्ट में आएगा तो केवल यन से ना, फिर हम यन से ना करेंगे और ई से एक ही मात्रा माननी। के, तो के से का और ई से एक ही मात्रा ए हो गया के। बजाय, तो बी से बा, मात्रा नहीं ए। ज आपका जे से आ का मात्रा ए से, वाई से आपका यह। बजाय, उसने, देखो यह जो उसने है ना, यह उस और ने से मिलके बना है। चाहे उसने हो, चाहे उसकी हो, चाहे उसको हो, आपका जो उस है वो अलग हो जाता है। तो ऊ देखो यू से छोटा सा, केवल एस से बस उस हो गया। फिर यन से ना कर देना और ई से एक ही मात्रा उसने। पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, छोटा सा एस से पास। पढ़े, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए। डी से आप कड़ा, ई से एक ही मात्रा ए हो गया पढ़े। कंकड़, तो के से का, अंग की मात्रा ए एन से। फिर के से का, मात्रा नहीं है ए और डा आपका डी से कंकड़। घड़े, तो जी और एच से आपका घा, मात्रा नहीं है ए। डी से आपका डा, ई से एक ही मात्रा घड़े। में, यम से माँ और ई से एक ही मात्रा में। डालना, अभी हमने यहाँ बताया था कि 3 अक्षर का हो, शुरुआत लास्ट मात्रा हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत से 2 शब्द अलग। ये भी 3 अक्षर का है, शुरुआत लास्ट मात्रा है, बीच में नहीं, तो शुरुआत से 2 अक्षर अलग, इसको अलग। तो यह आपका डी से डा, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला हो गया। यहाँ तो ये लगाओगे नहीं क्योंकि यल आपका जो ला है लास्ट में है। फिर यन से ना और ए से आ का मात्रा ए हो गया डालना। मैं आपको लास्ट में होमवर्क भी दूंगा तो रुके रहिएगा। शुरू, तो यस एच से आपका बड़ा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, आर से रा और यू से बड़ा ऊ का मात्रा रू। शुरू, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, शुरुआत में बताया कि भैया यू से लगाया करो। किया, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की। वाई से या ए से आ का मात्रा किया। जैसे जैसे, तो मैं जैसे एक ही बार लिखूंगा। जैसे जा, ए आई से ए की मात्रा जय। ऐसे से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से जैसे, क्योंकि मुझे एक ही बार तो समझाना है, क्यों बार बार इसको मैं लिखूं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो लिखा है कंकड़ नीचे गिरे, तो कंकड़, तो के से का पे अंक की मात्रा ए एन से ए हो गया आपका कंग। फिर के से का पे मात्रा नहीं है ए, अड़ा आपका डी से कंकड़। नीचे, एन से ना, बड़ी की मात्रा आई से नी और च आपका सीच से और ई से एक की मात्रा नीचे। गिरे, तो जी से गा, आई से छोटी की मात्रा गी। आर से रा और ई से एक की मात्रा रे, गिरे। घड़े का पानी ऊपर आने लगा। घड़े, तो जी एच से आपका घा पे मात्रा नहीं है ए और डा आपका डी से ई से एक की मात्रा डे, घड़े। का, तो के से का, ए से आ का मात्रा का। पानी, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा पा। यन से ना और आई से बड़ी की मात्रा नी, पानी। ऊपर, देखो ये बड़ा वाला ऊ है, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला, आप यू से बनाना। और पा, पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए और रा, आर से ऊपर। आने,
तो डबल ए से आपका बड़ा आ, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने आने लगा। तो यल से ला मात्रा नहीं है ए, जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा लगा। कौवे ने जी भर कर, तो के से का, औ की मात्रा ए और यू से कौ, डब्लू से वा और ई से ए की मात्रा कौवे। ने, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, जी भर कर, तो जे से जा, बड़ी की मात्रा आई से जी, भर कर, तो देखो बी और एच से आपका भा मात्रा नहीं है ए, रा आपका आर से भर, फिर के से आपका का मात्रा नहीं है ए, रा आपका आर से कर, भर कर पानी पिया। तो पी से पा, आ का मात्रा ए से पा, यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, पानी पिया। तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, वाई से या, ए से आ का मात्रा पिया। और तो ए और यू से और, रा आपका आर से और, अपनी प्यास बुझाकर उड़ गया। तो ए से आ, देखो यह अप और नी से बना हुआ है, चाहे अपना हो और चाहे अपनी हो, चाहे अपने हो, आपका अप अलग हो जाता है। तो ए से या, पी से पा, अप, फिर यन से ना, बड़ी की मात्रा आई से ने, अपनी प्यास, आधा पा है तो पी से पा, तुरंत वाई से या, ए से आ का मात्रा, छोटा सा यस से प्यास, बुझा कर। तो बी से बा, छोटा वो का मात्रा है उसे बू, और झा आपका जेच से, ए से आ का मात्रा, के से का मात्रा नहीं ए, रा आपका आर से बुझाकर उड़ गया। तो ऊ यू से ड़ा आपका डी से उड़ गया। तो जी से गा मात्रा नहीं है ए, वाई से या, ए से आ का मात्रा गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर लेना और कमेंट करके बताना। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।